जी बोलिए श्री रामचरित्र मानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। श्री शालिग्राम महाराज की जय हो। रहे तहाँ निशिचर भटे भारे ते सब सुरन समरे संघारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्ष पति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख्य कतहु खबरिया सिपाही सेन साजी गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर तसानन देखा गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ह तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उससे बहुत ही सुख मिला। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोगे बाटी गृह दीन्हे सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर परिधावा पुष्पक जान जीति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन्हे सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा जागत होई तिहु पूरे त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेगी सब चौपट होई। समय धीर नहीं जाई बखाना तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुतिता सुभट महु प्रथम लीक जग जासु जेहि न होई रन
सन सन मुख कोई, सुरपुर नितहि नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कामी रूप जानहि सब माया, सपने हु जिनके धर्म ना दाया। 10 मुख बैठ सभाइक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन्ह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मखे हो में सराधा, सब कह जाई करहूँ तुम्हें बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसके आगे का चरित्र हम फिर सुनेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम हरि शरणम।